नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में होटल कर्मचारी को झांसे में लेकर इंदौर के एक युवक ने उसके बैंक खाते में मात्र 3 महीने में 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करवा दिया। युवक ने उसमें से 23 लाख रुपए निकालकर अपने नाम एक मकान खरीद लिया था। जिस युवक ने उसके बैंक खाते में रुपए डलवाए थे, उसने एक आरक्षक के साथ मिलकर होटल कर्मचारी के साथ थाने में मारपीट की, मकान अपने दोस्त के नाम करवा दिया। उक्त घटना के बाद होटल कर्मचारी ने कलेक्टर को इसकी शिकायत की है। गौरतलब है कि शिव शक्ति नगर निवासी राहुल मालवीय से कुछ माह पहले इंदौर निवासी सौरभ यादव मिला ही था। तब राहुल एक होटल पर 6,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। सौरभ ने राहुल को अपने लिए काम करने के लिए राजी किया और 15,000 रुपए महीने वेतन देने की बात कहते हुए उसके 3 अलग अलग बैंक में खाते खुलवाए। सौरभ ने राहुल को बताया कि वह उसके नाम का एक फेसबुक पेज बनाएगा जिसका नाम फनी वीडियो होगा। उस पर वह वीडियोस डालेगा जिसके बदले उसके बैंक खातों में रुपए आएंगे। बैंक खातों में आए 5 करोड़ रुपए। अक्टूबर में उसके बैंक खातों में 5 करोड़ रुपए आए, जिससे सौरभ ने चेक के माध्यम से निकाल लिए। इसी दौरान राहुल जब बैंक गया तो उसे इसकी जानकारी लगी तो उसने 23 लाख रुपए निकाल कर एक मकान खरीद लिया। मकान खरीदने की जानकारी जब सौरभ को लगी तो वह उज्जैन आया और आरक्षक के माध्यम से राहुल को पकड़ा और दिन भर थाने पर बैठाकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद सौरभ ने आरक्षक के माध्यम से उसके द्वारा खरीदा गया मकान अपने दोस्त भोला के नाम पर कर लिया। मारपीट से आहत राहुल कोतवाली थाने पहुंचा, जहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा मामला ये था कि मेरे यहाँ पे ये किराए से रहता था, ठीक है, कुछ दिनों से। अब किराए से रहने के बाद में पहले ये होटल पे काम करता था, जो कि इसको 3-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी इसको तनख्वाह वहाँ से मिलती थी, और इसकी मम्मी खाना बनाने जाती थी। अब कुछ दिनों के बाद से इन्होंने नौकरी वहाँ से छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के बाद में इसकी मम्मी जहाँ खाना बनाने जाती थी वहाँ से भी इन्होंने नौकरी छोड़ी। और इसके बाद फिर मैंने परिवर्तन देखे इसके पास के इसके पास गाड़ी इसने ख़रीद ली, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन ख़रीदने लगा, ठीक है, और मतलब कारों से आता था हमारे घर पे। तो जब मैंने इतने सारे परिवर्तन देखे तो मैंने इससे पूछा कि ऐसा क्यों, तो मुझे भी इसने बताने से इनकार किया कि बोले ये मैं काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। तो जब इसके सारी चीज़ें देखी तो मैंने इसको बोला कि नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा और तुम यहाँ से खाली कर दो। तो हमने इससे 1 महीने पहले इससे मकान खाली करवा लिया था। और फिर जब आज पेपर में पढ़ा तो पेपर में फिर मैंने इससे सारी चीज़ें पेपर में देखी, तो जिससे मुझे ज्ञात हुआ। क्या देखा पेपर में? पेपर में यही कि इसने कुछ फ्रॉड हुआ है इसके साथ में, या पता नहीं इसने किया है, एक्चुअल में फ्रॉड है नहीं है, क्योंकि हमने तो उससे पेपर से है, बाकी उसका कोई कांटेक्ट मुझसे नहीं था इस तरह का, ना ही मेरी कोई उससे बात हुई है। और जो कि इसका जो घर था उस पर घर पे भी ताला लगा है, जब ये नया घर जो इसने लिया है। और जो किराए पे देते हैं मकान, तो क्या पूरी जानकारी रखते हैं किस तरह का आदमी है, क्या? बिल्कुल बिल्कुल किराए से रहते हैं। आपने थाने में इसकी सूचना दी थी किराएदार की? नहीं, थाने में इसकी सूचना नहीं दी थी इसकी, क्योंकि ये दोनों माँ बेटे थे, है ना, और गरीब लोग थे, तो उस हिसाब से हमने किसको किराए पे मकान दिया था। जो परिवर्तन हुआ उसकी भी जानकारी दी थी कि आपने? परिवर्तन जब मैंने इसको परिवर्तन का साला मुझे इतना समय नहीं है, मैं खुद जॉब में हूँ, तो परिवर्तन की जानकारी मैंने इसको यही बोला कि तू यहाँ से चला ही जा, तो हमें यहाँ पे रोज के कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैं भी अपना सारा काम छोड़ के इसके पीछे तो नहीं लगा रहूँगा, या मैं थाने पे सूचना नहीं देता रहूँगा, या जिसके यहाँ कौन कौन आ रहा है मैं सबसे तो नहीं मिलता रहूँगा। तो इसलिए मैंने यही बोला कि तू तो हमारे यहाँ से खाली कर दे। एक मैटर संज्ञान में आया है कि किसी राहुल मालवीय नाम के लड़के के खाते में 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके रिगार्डिंग एसपी सर ने निर्देशित किया है जांच करने के लिए, और उसमें अभी जांच की जा रही है। उसके राहुल के बयान नोट किए जा रहे हैं। जो भी आगे जैसा भी जांच में आएगा, जो वो बताएगा कि कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुआ है, उसके आधार पर अग्रिम जो भी कार्रवाई की जाएगी। कितनी बैंकों में ट्रांजैक्शन किया था मैडम इसने? उसके मुताबिक अभी जो सरसरी तौर पे देखें तो 3 अकाउंट हैं जिनमें उसका ट्रांजैक्शन हुआ है। मैडम उसने एक मकान भी खरीदा था मैडम? हाँ, वो एक मकान का भी एक मैटर आया कि कोई मकान उसने इन्हीं पैसों में से एक मकान खरीद लिया था, जो कि बाद में शायद उन्हीं के नाम पे करवा दिया जिनके पैसे थे। अभी गिरफ्तारी तो अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है, और जो हमने जो अकाउंट एक सरसरी तौर पे देखे हैं उसमें अभी अमाउंट तो कोई है नहीं है, और जो पैसा फर्दर आया कहाँ से उसकी जांच एक अलग से की जाएगी। कितने समय में पैसा ट्रांजैक्शन हुआ पूरा? ये लगभग 3.5-4 महीने। इसमें विभागीय कार्रवाई भी हुई? हाँ, इसमें एक आरक्षक की एक संदिग्ध भूमिका आई थी जिसको एसपी सर ने सस्पेंड किया है। इसमें पुलिस के पास अभी एक इस तरह का मामला है जिसमें एक होटल के कर्मचारी के खाते में
विभिन्न माध्यमों से अलग अलग लगभग करोड़ों रुपए की कुछ निकासी हुई है, जिस पर से पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए मामला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीएसपी माधवनगर को जांच के लिए दिया गया है और वर्तमान में उस मामले की जांच की जा रही है। जांच में जैसे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में ये समझ में आया है कि माधवनगर थाने का एक आरक्षक का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो उसको तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है और बाकी आगे की कार्रवाई जो होगी जांच कंप्लीट करने के बाद। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में बंद 46 कैदियों के पैरोल मुख्यालय से स्वीकृत किए गए थे। सभी ने रिहाई गुरुवार को तय होने पर जमानतदार सुबह से आए हुए थे, लेकिन देर रात तक के बाद भी कैदियों की रिहाई नहीं होने से उनके परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जेल के बाहर हंगामा कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद जेल प्रशासन ने जैसे तैसे व्यवस्था बनाकर कैदियों को रिहा किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। उज्जैन के केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे 46 कैदियों ने अपना पैरोल का समय आने पर जेल प्रशासन के समक्ष आवेदन दिया था। जेल अधिकारियों ने उक्त आवेदन मुख्यालय को भेज दिया था, जहां से सभी की पैरोल मंजूर हो गई थी। जेल में अधिकारियों ने उक्त सूचना कैदियों को देकर अपने जमानतदारों को बुलाने के लिए कहा था। जमानतदारों के आने की सूचना को कर्मचारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि एक साथ 46 कैदी के करीब 100 जमानतदार गुरुवार जेल परिसर में इकट्ठा हो गए। एक साथ इतने कैदियों के जमानत के दस्तावेज तैयार करने में शाम हो गई, जिसके कारण परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। नतीजतन उन्होंने शाम करीब 7:30 बजे जेल परिसर में हंगामा कर आरोप लगाया कि जेल कर्मचारी रिहाई के नाम पर 15,000 रुपए मांग रहे हैं और नहीं देने के कारण ही कैदियों की रिहाई नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने जेल डीआईजी राम पटेल को भी शिकायत कर दी। पैरोल पर लेने आए मनोज गोविंदनी ने बताया कि पूर्व में 4 बार पैरोल मिला है। सुबह आवेदन देने पर ही बंदी को कुछ ही घंटों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब से नई जेल अधीक्षक उषा राजे आई है तब से काफी परेशानी आ रही है। इनके किसी कर्मचारी के द्वारा 1500 रुपए भी मांगे गए थे, नहीं देने पर कागजों में उलझाया और पैरोल में देरी कर दी। परिजनों ने जेल अधीक्षक का पर हंगामा करने पर बंदी को अगले 2 महीने तक नहीं छोड़ने के आरोप भी लगाए हैं। हमारा जो बंदी है वो विगत 4 वर्षों से बिना किसी परेशानी के नियमित पैरोल पे जो पहली पैरोल पे हमें बुलाते हैं, और जो हमसे जानकारी मांगते हो भरा के, उसके बाद में आज तक कोई तकलीफ। पर जब से उषाराज मैडम आई है, इन्होंने पिछली बार हमारे को आते से ही बोले आप पे कागज़ फर्जी हैं, नोटिस दे दिए, वेरिफिकेशन कराओ या कराओ। इनके कुछ लोग इनके माध्यम तो कुछ लोग हमारा कहने आए, जो भी लोग थे, आप तो इतना दे दो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं वेरिफिकेशन कराने की। मैंने कहा भैया हम लोग इतने सक्षम नहीं, हमारा कागज़ सही है, हम वेरिफिकेशन करा देंगे। इन्होंने हमको लेटर भेजे, हमने नए सिरे से वेरिफिकेशन करवा के भेज दिया। हमारे बंदी बेचारे हर वर्ष पहली जो पेरोल होती है जनवरी फरवरी में उनकी पेरोल चालू हो जाती थी, पर आज ये मार्च हो गई, आज 10 मार्च हो गई। फिर हमने बड़ी मुश्किल से उठी के तहसीलदार साहब ने इनके चक्कर लगा के वापस से हमने नई वेरिफिकेशन कराई और कागज़ यहाँ पहुँचा दिए। और पहले नियमित रूप से हमें 8 बजे यहाँ बुलाते थे और किसी भी परिस्थिति में 11-12 बजे तक हमारे बंदी को छोड़ देते थे। आज हम 8 बजे से यहाँ भूखे प्यासे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जेल प्रशासन का कोई नियम नहीं होता। पहले की तरह सारे वेरिफिकेशन करा लेते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं बंदी को आपको सुपुर्द करेंगे। अब बंदी को जब तक हम यहाँ से जाए नहीं, हम परेशान हो रहे हैं, सुबह तो भूखे प्यासे मर रहे हैं। बंदियों को सुबह 11 बजे का टाइम है हम लोगों को छोड़ने का, बंदी छुड़वाने का। जो मैडम ने हम लोगों को बिठा रखा है, दिन में आई मैडम पूछे भैया आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है, आपसे किसी ने पैसे तो नहीं मांगे, आप पे कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा है। जबकि हम बंदी लोगों के लिए 11 बजे का टाइम है सुबह छोड़ने का, जो रात के 8 बज गई है और अभी बोल रही है मैडम कि आप लोग ज़्यादा करोगे तो मैं 2 महीने भी बंदी को और रोक सकती हूँ। आपको ज़्यादा ये करना है तो आप जो भी करिए, धरना प्रदर्शन जो भी करिए। कई लोग दूर दूर से अपनों की पैरोल के लिए भैरवगढ़ जेल पहुंचे थे, जिसमें शुजालपुर, माकड़ोन, नागदा सहित अन्य जगह से पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया है कि सुबह 8 बजे से भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन जेल प्रशासन ने एक नहीं सुनी और रात तक किसी को भी पैरोल नहीं मिल सकी है। परिजनों के बीच जब जेल अधीक्षक उषा राजे पहुंची तो उनके तेवर देखने को मिले। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पीछे हटो, मुझे सच्चाई बताओ, 15,000 किसने लिए हैं, कौन मांग रहा है? 1500 रुपए मेरे स्टाफ, मेरे सिपाही से लेकर किसी ने लिए हो तो बताओ। मेरे पास फाइल आई और मैंने नहीं की हो तो बताओ। नेतागिरी मत करो, मेरी बात सुनो। फाइल कितनी जगह जाती है? हमारे कोई अधिकारी फ्री नहीं बैठे हैं। फाइल 5 जगह जाती है, 46 फाइलें हैं। फाइल का
पोथन्ना लाकर इन्हें दिखाओ। आप मत बोलिए, मुझे बोलने दो, जोर से चिल्लाते हुए उषा राजे ने कहा कि 1 मिनट यदि एक आदमी होता है तो तुरंत छूट जाता है। यह हाथ नेतागिरी के मुझे मत बताओ, सच्चाई बताओ, चुप रहो, सच्चाई जानने की कोशिश करो। आप सच्चाई जानो कि क्या है। अभी सबके खिलाफ FIR कर दूंगी अनुशासनहीनता में। मैं नियम से काम करती हूँ। चिल्लाते हुए कहा कि आप मिसबिहेव करेंगे तो FIR करने पर मजबूर हो जाएंगे हम। इसका दोषी कौन? हम सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हैं। मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो। हम नेता नहीं फाइल हैं। कितनी जगह जाती मालूम है? हमारे कोई अधिकारी नहीं बैठे हैं फ्री। फाइल जाती है 5 जगह। सुन लो, 46 फाइलें हैं। पोथन न ले आओ, बताओ उसको पूरा पोथन न लेके आओ। सुन लो मेरी बात। छूट जाता है। जब एक आदमी होता है तो तुरंत फाइल तुरंत जाती है। जब हमारा वेलफेयर ऑफिसर खाना खाने गया, सारे ज्यादा सुनो, 3 जगह करवा के छोड़ दिए। सुनो। आप बोल रहे हैं कि कर्मचारी हमारी फाइल नहीं लाया। ये सब कर्मचारी 2 बजे छुट्टी जाता है। 8 बजे तक आपके पास में मुझे सच्चाई बताओ, सच्चाई जानने की कोशिश करो। 8 बजे तक चुप रहो, सच्चाई जानने की कोशिश करो। आप सच्चाई जानो, सच्चाई जानो क्या है। बुलाओ लोगों को, बुलाओ अंदर से। सच्चाई आएगी हमारे लोगों कोई अपनी सुनाओ। मैं आपको कह रहा हूँ, आपका हमसे निवेदन किया था। कागजी कार्रवाई में टाइम तो लगता, हमारा स्टाफ ने बिल्कुल लापरवाही नहीं की। मैं तो ये कहूंगी, स्टाफ लंच लेने अकेला गया हमारा, और त्योहार के कारण सबको छोड़ा जा रहा है। त्योहार के कारण कि बंदी अपने घर में त्योहार मना ले, कारण ये है। पेरोल का क्या नियम है, किस तरह से छोड़ा जाता है? सुबह 10 बजे से आवेदन आ जाते हैं तो शाम क्यों होती है? मैं बता रही हूँ उसकी क्यों होती है शाम, क्योंकि बंदी क्या करते हैं, फोन पे बात होती है और वो कह देती कि तुम लोग लेने आ जाओ। अब बंदी जब आवेदन देगा अंदर कि इतनी तारीख को इतने बजे आओ, और हम लोग को बताएगा, मतलब हमारे जेलर को बताएगा कि हमने अपने घर में खबर भेज दी, आज हमारा जमानतदार आ रहा, तो उसकी फाइल पे उसका आवेदन आता है। इनने किसी ने आवेदन नहीं दिए, निवेदन किया मौखिक रूप से कि जेलर साहब से कि आज हम लोग को छूटना है, तो मानवता के नाते जेलर ने कहा आवेदन नहीं है, फिर भी तुम लोग को हम छोड़ देंगे, और वो कार्रवाई में जुट गए। बीच में लंच ले, क्योंकि शुगर पेशेंट हमारे अधिकारी बहुत, ये लोग लंच लेने चले गए। मैं तो यही हूँ, मैं तो घर भी नहीं गई, और उसके साथ भी जैसे ही फाइल मेरे पास आई तो मैं फटाफट मैंने करके दिए। महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने के लिए समिति ने 400 सीटों के साथ शुरू की है ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा। वहीं ऑफलाइन 300 सीटों के लिए निःशुल्क परमिशन भी हुई शुरू। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में अब भस्म आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। महाकाल मंदिर समिति प्रशासक ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार से ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग सुविधा शुरू कर दी गई है। अब देश भर में कोई भी अपने स्थान से बाबा महाकाल की भस्म आरती ऑनलाइन बुकिंग करवाकर उज्जैन आकर शामिल हो सकता है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए 400 सीटों का कोटा रखा गया है। इसके साथ ही आम श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी भी है। वो खुशखबरी ये है कि कोई भी आम श्रद्धालु महाकाल मंदिर के भस्म आरती काउंटर पर पहुंचकर निःशुल्क भस्म आरती करवा सकता है। यहाँ निःशुल्क भस्म आरती का कोटा 300 सीटों का रखा गया है। यदि कोई श्रद्धालु ऑनलाइन या प्रोटोकॉल से वंचित रह जाता है तो वह निःशुल्क भस्म आरती करवा सकता है। अभी तक क्या था कि भस्म आरती जो आम श्रद्धालु जो टिकट दिए जा रहे थे तो ये प्रोटोकॉल में और पुजारी पुरोहितों को ही टिकट मिल पा रहे थे, और अभी ऑनलाइन जो भस्म आरती जो आम श्रद्धालु पूरे देश में विदेश में बैठे हुए भस्म आरती का लाभ नहीं ले पा रहे थे, तो वो सुविधा हमने चालू कर दी है। प्रतिदिन 400 टिकट ऑनलाइन के लिए आम भस्म आरतियों के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसको जो कि हमारी www.mahakaleश्वर-ujjain.com वेबसाइट से वो टिकट किए जा सकते हैं। निःशुल्क भस्म आरती की भी सुविधा कुछ है? या हम लोगों ने आज से ही 300 निःशुल्क भस्म आरती टिकट ऑफलाइन सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक काउंटर पर जो श्रद्धालु ऑनलाइन नहीं ले पाते हैं, जो प्रोटोकॉल में नहीं ले पाते हैं, जो पुजारी पुरोहितों के माध्यम से उनके नहीं बन पाते हैं, वो निःशुल्क भस्म आरती टिकट 300 हमारे मंदिर परिसर में स्थित काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने पर नाथ संप्रदाय से जुड़े भरतरी गुफा के साधु संतों ने देर रात जमकर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने पर नाथ संप्रदाय के साधु संतों में खुशी की लहर है।
उज्जैन के भरतरी गुफा के महंत रामनाथ महाराज ने देर रात भरतरी गुफा पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। समर्थकों के साथ साधु संतों ने जश्न मनाया। यहां बता दें कि भरतरी गुफा के साधु संत नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और खुद योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय के ही हैं। यही कारण है कि यहां जश्न का माहौल है। योगी आदित्यनाथ की विजय के लिए यहां कई दिनों से पूजन अर्चन व यज्ञ चल रहा था। उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की जय होने वाला भरतरी गुफा के गादीपति पीर महंत रामनाथ जी के सानिध्य में मुझे जश्न मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद पंडित गिरीश शास्त्री, पूर्व पार्षद संतोष यादव सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मौजूद थे। योगी जी के लिए पूजन करवाया था ना बगलामुखी माता मंदिर में। सलंग पूजन अर्चना चल रहा है पूरे देश भर में। महाराज जी के लिए सब लोग हवन पूजा पाठ सब देश भर में कर रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में सब यहाँ कितने भी वाजपेयी और नेता के सब लोग पूजन करते हुए जीत विजय के लिए आज पटाखा फुड़ा करके मुंह मीठा करवा के सबकी लड्डू काटा गया। यहाँ पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हर्ष की बात है और पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से हमारे देश में वामपंथियों ने पूरे भारत में जो माहौल बना रखा था उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके, जिस दिन इस चुनाव की शुरुआत हुई थी हमारे भरतरी गुफा के पीर महंत रामनाथ जी महाराज ने माँ बगलामुखी धाम में वहाँ से अनुष्ठान चालू करा था। आज उस अनुष्ठान का समापन हुआ और उस समापन होते से ही भारतवर्ष में एक ऐसा धमाका हुआ जिस तरीके से जो हमारे शत्रु लगे हुए थे हम माननीय योगी जी को निपटाने के लिए, आज वो खुद ही उनके क्षेत्र में हर गए हैं। ना कोई साइकिल का पता है, ना कोई हाथी का पता है, सब ना कोई पंजे का पता है, सब बड़े बड़े दिग्गज हर गए हैं। जिस तरीके से माँ बगलामुखी की कृपा से योगी जी की सरकार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बनी है। अभी तक का रिकॉर्ड था कि उत्तर प्रदेश में केवल जो भी मुख्यमंत्री आया केवल एक बार ही जीता है वो, बाकी योगी जी ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ा है और रिकॉर्ड मत से ये एक हिंदुत्व की जीत है। भारत माता की। पंचमपुरा में रहने वाले आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी के साथ वहीं रहने वाले युवक ने मारपीट कर दी है। घटना के बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। 50 वर्षीय कमल पिता मदन लाल जाटवा निवासी पंचमपुरा के साथ वहीं रहने वाले अनिल जाटवा ने मारपीट की है। कमल ने बताया कि अनिल शराब के नशे में उससे गाली गलौज कर रहा था। मना करने पर अनिल ने लठ से उस पर वार करना शुरू कर दिया। घटना के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। कमल की शिकायत पर अनिल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मैं रोहित किराना पे खड़ा हुआ था, सब्जी वाला मेरा बुआ का लड़का है, मुझसे बात करता, मैंने अपने भूखी माता चलना मैंने यहाँ, तो बोले अच्छा चलेंगे, बोलेगी इतने मुँह वो अनिल जी उठा, शराब के नशे में था, वहाँ पड़ा हुआ था, आया मेरे पास में गाली गलौज करने लगा। माँ बहन की गंदी गंदी का नहीं मारना, मैंने गाली किसको मार रहा है, बोले तेरे को मार रहा हूँ, बोलेगी, बोले तू ज़्यादा सीख दे, मैंने तेरा क्या करा, मैंने हाथापाई करने लगा। हाथापाई करने के बाद में मैं थोड़ा रोड पर आया, घर पे गया, डंडा लेके आया और सर में मार दी एकदम। कितनी लगी आपको सर में? कहाँ लगी? सर में ये सर में टाके आए सर, ये हाथ में चोट थी, यहाँ पर ये चोट थी, हाथ में भी चोट है यहाँ पर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती बाबा को भस्म रमाकर की गई। यहाँ बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की। भस्मारती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती आज तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई।
ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद के साथ बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे के साथ श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण भी किए गए। फिर बाबा को सफेद वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।